नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं विनोद लवानिया। हम डिस्कस कर रहे थे एल्कोहलों के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में लास्ट रिएक्शन आपने लास्ट क्लास में डिस्कस की गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक से जब आपने रिएक्शन डिस्कस की तो आपने देखा कि गिरनार अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या गिरनार अभिकर्मक के समान होती है। आपने लास्ट एग्जांपल देखा था, एल्कोहल जब भी RMgX से क्रिया करेगा RH एल्केन बनेगा, MgXOR बाहर निकल जाएगा। आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लें। आपने एल्कोहल लिया CH3OH, मेथेनॉल रिएक्ट किया CH3 MgBr, दैट इज कल टू। अगर हम बॉन्ड को अनित करें तो वो तो पता है आपको, OH बॉन्ड टूटेगा O नेगेटिव H पॉजिटिव, इधर RMg बॉन्ड टूटेगा R नेगेटिव Mg पॉजिटिव। बोलो CH3 नेगेटिव पर कौन जुड़ने वाला है? H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? ग्रुप CH4, और आपका उत्पाद क्या बना? एल्केन, जिसका नाम है मेथेन। प्लस क्या बाहर निकलेगा? MgBr पर पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा? OCH3, तो ग्रुप बाहर निकलेगा MgBr OCH3। बनने वाले एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 1, क्योंकि गिरनार अभिकर्मक जो आपने लिया उसके अंदर भी कार्बन की संख्या क्या थी? 1 थी। तो याद रखना है, जितने कार्बन का Gr लेंगे उतने ही कार्बन की एल्केन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? तो ये रासायनिक गुणों में हमारी 5th रिएक्शन थी एल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर अभी तक जो आप रासायनिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एल्कोहलों में उन अभिक्रियाओं को आप डिस्कस कर रहे थे जिनमें H पार्टिसिपेट कर रहा था। बोले तो एल्कोहल में OH ग्रुप में कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे? OH बॉन्ड, जिसका केवल कौन सा समूह भाग ले रहा था? H, जिसके कारण आपने कुल कितनी रिएक्शन पढ़ी? 5। कौन कौन सी रिएक्शन देखी? देखें एक बार। सबसे पहले आपने रिएक्शन देखी कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसका नाम है एस्टरीकरण। एस्टर बनते हैं, फलों के समान गंध आती है। नेक्स्ट आपने मेथड इसमें देखा एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण के बारे में मैंने बताया, इसको फिक्स कर लो कंसेप्ट को। जब भी किसी ऑर्गेनिक यौगिक की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिया आप एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो वो रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी? एसिटिलीकरण के नाम से। और इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेंगे? एस्टर बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपने पढ़ा, धातु हाइड्राइड से आप किसी एल्कोहल की क्रिया जब धातु हाइड्राइड के साथ कराते हो तो उसी धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, और यह अभिक्रिया एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट जो मेथड था, सक्रिय धातुओं से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है। क्लियर? जब भी किसी एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम से कराएंगे तो उसी धातु का एल्कोक्साइड बनेगा, और यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। याद रखना है, सोडियम से कराए तो जितने सोडियम उतने ही एल्कोहल, पोटेशियम से कराएंगे तो जितने पोटेशियम उतने ही एल्कोहल, और अगर यही रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराएंगे तो एक एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 3 एल्कोहल के अणु काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है? +3। ऐसे ही कैल्शियम से कराएंगे तो एक कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए एल्कोहल कितने काम में आएंगे? 2, क्योंकि कैल्शियम पर कितना चार्ज है? +2। और नेक्स्ट रिएक्शन इसमें गिरनार अभिकर्मक से, जब एल्कोहल गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो गिरनार अभिकर्मक के समान कार्बन के एल्केन का निर्माण होता है। ये एल्कोहलों के वो रासायनिक गुण थे जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? H। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, बी पॉइंट, उसमें उन अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे जिनमें एल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेक होगा। CO बॉन्ड ब्रेक होने से मतलब एल्कोहल का कौन सा ग्रुप भाग लेने वाला है? OH समूह भाग लेने वाला है। तो देखना बी पॉइंट, OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है? OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं PCl5 से। याद करो PCl5 का एक फंक्शन कॉमन आपको GOC के अंदर पढ़ाया। PCl5 हमेशा उन यौगिकों से क्रिया करता है जिनमें OH होता है, और सीधा सीधा बोले तो OH हटाकर Cl लगा देते हैं। ये PCl5 का फंक्शन हमेशा के लिए याद कर लो। आप जब भी किसी OH समूह वाले यौगिक की क्रिया किससे कराएंगे? PCl5 से। तो PCl5 क्या करेगा? OH हटाएगा, Cl लगाएंगे। क्लियर?
कहां से? उस यौगिक में से OH समूह को हटा देंगे और Cl समूह उसमें आएगा। रिएक्शन कैसे होती है देखो ध्यान से। आपने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल, रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 से। PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना ये P सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ Cl से, P के साथ कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। ये केवल रिएक्शन को समझने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। बाकी आपको पता है PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये लो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसमें फास्फोरस का संकरण sp3d। लेकिन हम रिएक्शन को समझने के लिए इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखो क्या होगा, अब आप उन अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं जिनमें एल्कोहल का कौन भाग लेने वाला है? OH, और अभी तक कौन भाग ले रहा था? H। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाएगा। अब तक एल्कोहल का आप क्या निकाल रहे थे? H निकाल रहे थे, क्योंकि हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे? OH। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? CO बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। बोले तो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? OH। तो हम यहां से तो क्या निकालेंगे? OH। लेकिन OH कैसे निकलेगा? टुकड़ों में। कैसे निकलेगा? टुकड़ों में। आपने क्या किया, मैंने इसको बता दिया कि हम रिएक्शन OH की करने वाले हैं। रिएक्शन को समझने के लिए हम कैसे देख रहे हैं कि ग्रुप कैसे बाहर निकलेगा। ध्यान से देखें, यहां से ये PCl3 इस ऑक्सीजन के साथ क्या बाहर निकलेगा? POCl3। क्लियर? ये PCl3 ऑक्सीजन लेके गया, कौन बचा हुआ भाई? H। यहां क्या बच रहा है? एक Cl, ऊपर भी है नीचे भी है, कहीं से ले लो, क्या निकाल दिया? HCl। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, HCl जैसे ही बाहर गया, यहां अपना दोनों ग्रुप बाहर निकल गए। देखना क्या बचा? CH3 CH2 वैलेंसी फ्री, इधर कौन बचने वाला है? Cl। तो जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ दो, इस वैलेंसी पर किसको लाके जोड़ दो? Cl को। तो देखना क्या हुआ? CH3 CH2 Cl, और उत्पाद क्या बना? एल्किल क्लोराइड। एल्किल का नाम एथिल और शेष पार्ट का नाम क्लोराइड। क्लियर? तो याद रह जाएगा। यानी जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और इसमें हमेशा बाहर निकलने वाला ग्रुप फिक्स है, कौन? POCl3, जिसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो मूल कंसेप्ट क्या है? रिएक्शन का मूल कंसेप्ट इतना सा है कि जिस स्थान पर OH था उस स्थान पर कौन आ जाएगा? Cl। तो PCl5 का फंक्शन क्या है? OH हटाओ, Cl लगाओ, किसी भी रिएक्शन में। शर्त एक है, जिस यौगिक से PCl5 क्रिया कर रहा है उस यौगिक के अंदर OH समूह उपस्थित होना चाहिए। अगर OH ग्रुप उसके अंदर है तो आप बगैर रिएक्शन कराए उस OH को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा सकते हैं? Cl लगा सकते हैं। तो याद रखना, आज के बाद कहीं भी OH के स्थान पर Cl लाना हो तो कन्वर्जन में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? PCl5 का। रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एल्कोहल के OH समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो जाता है, और उत्पाद हमेशा क्या बनेंगे? एल्किल क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सेकेंड रिएक्शन PCl3 से। देखो PCl3 का फंक्शन भी वही है जो PCl5 का था। बोले तो मैं ऐसे लिख दूं, PCl3 का फंक्शन भी यही है कि ये OH के स्थान पर Cl देता है PCl3 भी। ये इसका मेन कंसेप्ट है रिएक्शन का। मतलब आपके पास चॉइस बढ़ गई। अब अगर OH को Cl में कन्वर्ट करना पड़े तो रटना नहीं है कि हम PCl5 से ही कर सकते हैं। आपके पास दूसरा विकर्मक आ गया, कौन? PCl3। आप PCl3 लो, OH आओ, Cl लगाओ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये उन यौगिकों से क्रिया कर लेता है जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वहां शर्त क्या थी? OH समूह उपस्थित हो। अगर OH नहीं है तो वहां PCl5 कोई क्रिया नहीं करेगा। यहां OH की शर्त नहीं है, यहां केवल ऑक्सीजन की शर्त है। ऑक्सीजन अगर उपस्थित है तो PCl3 क्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन युक्त समूह के स्थान पर Cl ग्रुप देगा। लेकिन एक शर्त है, PCl3
जिस यौगिक से भी क्रिया करेगा उस यौगिक के हमेशा 3 मोल काम में आएंगे, 3 अणु काम में लेंगे, चाहे वो कोई सा भी यौगिक हो। अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल के 3 लेंगे, अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग देखते हैं, और कीटोन के साथ होती तो कीटोन के अकॉर्डिंग। बस समझ आ रही? कैसे? देखो, आपने एल्कोहल लिया ROH, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से, दैट इज इक्वल टू, गर्म किया, बोलो PCl3 जिससे क्रिया करेगा उसके कितने अणु काम मिलेंगे? 3। क्या बाहर निकल रहा है देखना, यहां से 3 OH, यहां से इस P को लेकर बाहर निकल जाएंगे, एक P बाहर निकलेगा, 3 H बाहर निकलेंगे, 3 O बाहर निकलेंगे, तो ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं हम H3PO3, फास्फोरस अम्ल बाहर गया, H3PO3, आपके पास 3 कौन बचे? R, और 3 ही कौन बचे? Cl, 3 R पर 3 Cl जुड़ेंगे, और आपका देखना उत्पाद क्या बनेगा? 3 RCl, और उत्पाद का नाम एल्किल क्लोराइड। मुख्य फंक्शन क्या हुआ? जिस स्थान पर OH था उस स्थान पर कौन आ गया? Cl। यानी OH के स्थान पर Cl लाना हो तो PCl3 का उपयोग कर सकते हो। PCl3 काम में ना लें तो जस्ट पीछे पढ़ के आए हो, OH के स्थान पर Cl लाना हो तो आप PCl5 का उपयोग कर सकते हो। आपके पास चॉइस बढ़ गई, रटना नहीं है कि एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में बदलना है तो हम PCl5 से बदलेंगे। आपकी चॉइस चलेगी, आप PCl5 से चेंज कर सकते हैं, PCl3 से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी PCl3 किसी OH समूह युक्त यौगिक से क्रिया करेगा तो उसके हमेशा कितने अणु काम में आएंगे? 3, और बनने वाले उत्पाद के भी कितने अणु बनेंगे? 3। एक एग्जांपल देखो इसका, CH3OH, एल्कोहल का नाम क्या है भाई? मेथेनॉल, रिएक्शन करा दी PCl3 से, दैट इज इक्वल टू, गर्म किया, क्लियर? बोलो क्या बाहर निकलने वाला है? यहां से OH, यहां से P, लेकिन इसके कितने अणु काम में लेने थे आपको? कितने अणु काम में लेने? फिक्स हो गए ना, 3। कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है? देखो, ये पूरा ग्रुप, P के साथ कितने OH? 3, POH का होल थ्राइस, POH का होल थ्राइस, नहीं तो 3H, 3 और 1 P, कैसे लिखा? H3P1 और O3, H3PO3 बार, क्या बचा भाई? 3 CH3, तीनों CH3 पर 3 कौन जुड़ जाएंगे? Cl, तो क्या उत्पाद बनेगा? 3 CH3Cl, और रिएक्शन में बनने वाले उत्पाद का नाम, एल्किल समूह का नाम मेथिल, जुड़ने वाले ग्रुप का नाम, हैलाइड का नाम क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। बड़ा इजी है, बस समझते चलो साथ साथ। कैसे बोलेंगे? जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में जब जब PCl3 एल्कोहल से क्रिया करेगा, एल्कोहल के हमेशा 3 अणु काम में लेंगे। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, SOCl2 से, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम से भी आप जानते हैं, डार्जन प्रक्रम, जो आप डिटेल में पढ़ चुके एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में, मैंने आपको डिस्कस किया डिटेल में। तो याद रखना है, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से आए, SOCl2 से आए, या रिएक्शन किसके नाम से आए? डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम के नाम से आए, बात एक ही है। कैसे करते थे याद करो, आप जब एल्कोहल की क्रिया किससे कराते थे? SOCl2 से। देखो, आपने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, रिएक्ट विद SOCl2, ऐसे लिख दिया मैंने SOCl2 को, स्ट्रक्चर बना के। नाम लिखना चाहे तो थायोनिल क्लोराइड। याद करो, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती थी? पिरीडीन क्षार। रिएक्शन का तरीका आपको पता है, किसके कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं? OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, तो OH ग्रुप तो बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? बस ये देखना है, यहां से O, यहां से SO, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? SO2, यहां से Cl, यहां से H, HCl बाहर, और देखना क्या हुआ?
CH3CH2 जिस स्थान पर OH था, OH तो गया लेकिन कौन आ गया, Cl, और आपका उत्पाद क्या बनने वाला है, CH3CH2Cl, और नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्लियर? तो याद रखना है डार्जन प्रक्रम में एथिल क्लोराइड, सॉरी एल्किल क्लोराइड बन रहे हैं, जरूर नहीं एथिल बनेगा, मेथिल प्रोपिल, जो आप एग्जांपल लेंगे। रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया, जब एल्कोहल प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। याद रखें ये अभिक्रिया जो है ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है, पढ़ चुके हम, कौन, डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्यों, बोलो तो, याद है ना। इस अभिक्रिया के अंदर देखो दो काम हो रहे हैं, एल्किल क्लोराइड बनने के साथ साथ इसमें एक तो SO2 गैस बाहर निकलती है जो पात्र से बाहर निकल जाएगी, और एक इसमें अम्ल बनता है HCl। इस HCl अम्ल को कौन अवशोषित कर लेता है, प्रीडीन क्षार। याद करो जिस पात्र में ये रिएक्शन चल रही है इसमें से SO2 गैस बाहर निकल चुकी, और इसके अंदर जो HCl था उसको किसने अवशोषित कर लिया, प्रीडीन क्षार ने। तो इसमें ये दोनों तो बचे ही नहीं, हमें केवल और केवल शुद्ध अवस्था में कौन प्राप्त हो रहे हैं, एल्किल क्लोराइड। याद करें इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड के साथ साथ SO2 और HCl बना, SO2 गैस था इसलिए गैस के रूप में बाहर गया, HCl अम्ल था जिसको प्रीडीन क्षार ने अवशोषित कर लिया, तो आपको शुद्ध अवस्था में केवल क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्किल क्लोराइड। इसीलिए डार्जन प्रोसेस को एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। तो याद रखना है एल्किल क्लोराइड बनाने की अगर सर्वश्रेष्ठ विधि आएगी तो डार्जन प्रक्रम होगी। क्यों होगी उसका कारण मैं आपको बता चुका कि इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड के साथ साथ सहोत्पाद के रूप में दो चीजें बनेंगी, SO2 और HCl। SO2 गैस है इसलिए पात्र से बाहर निकल जाएगी, HCl एसिड है जिसको प्रीडीन क्षार एब्जॉर्ब कर लेगा, हमें शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन रिएक्शन का फंक्शन क्या है, जिस स्थान पर OH था उस स्थान पर कौन आ गया, Cl। आपके पास कितनी चॉइस आ गई, 3। अगर कहीं OH के स्थान पर Cl लाना है तो आप PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं, PCl3 से रिएक्शन करा सकते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन आप देखें, हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HX, हैलोजन अम्ल की हम बात कर रहे हैं, HX से आप एल्कोहल की क्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो जो X लेंगे उसी के अनुसार एल्किल हैलाइड बन जाएगा। कैसे, देखो कॉमन रिएक्शन देखो, आपने लिखा ROH एल्कोहल रिएक्ट विद HX दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या किया आपने, गर्म किया तो यहां से H और यहां से तो फिक्स है कौन निकलने वाला है, OH। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, H2O। जैसे H2O बाहर निकलेगा R पर कौन आके जुड़ेगा, X, और आपका उत्पाद क्या बनेगा, RX, जिसका नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हैलाइड कौन सा बनेगा, जो आप एग्जांपल ले लेंगे, हमने लिखा CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल, रिएक्ट किया HCl के साथ, दैट इज इक्वल टू, याद रखना है जब भी एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ आए तो उपस्थिति निर्जल ZnCl2 की काम में ली जाएगी। क्लियर? और ये HCl कंसंट्रेट फॉर्म में होगा, कंसंट्रेट HCl। तो देखो यहां से तो ये H निकलेगा, एल्कोहल के किसके कारण होने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, OH, तो ये तो फिक्स है OH, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, H2O, और जैसे H2O बाहर निकलेगा OH के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, Cl। तो देखना क्या बना, CH3CH2Cl। रिएक्शन में कुछ नहीं करना, अपने आप चलेंगी, बस रिएक्शन को मेरे साथ साथ समझते चलो और आराम से अभिक्रियाओं को करना सीख जाएंगे। ये लो भैया एथिल क्लोराइड, रटना नहीं है बस, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने से नहीं चलेगी, टोटल एप्लीकेशन पार्ट है ये।
यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जिस रिएक्शन को जिस तरीके से घटित कर दिया वो रिएक्शन उसी तरीके से घटित होने वाली है। HOH बाहर, Cl आके जुड़ा और क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। अगर आप यहां Cl की जगह Br लिए तो एल्किल ब्रोमाइड, I लेंगे तो एल्किल आयोडाइड। जैसे देख लो एक एग्जांपल, आपने एग्जांपल लिया CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, रिएक्ट करा दिया HBr से। अब जब भी रिएक्शन HBr के साथ आए तो उपस्थिति कंसंट्रेट H2SO4 की काम में लेना, क्योंकि HBr ये अनस्टेबल है, इसको H2SO4 की क्रिया किसी भी पोटेशियम लवण से करा के HBr को वहां बनाया जाएगा रिएक्शन के दौरान ही। इसलिए उपस्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, सांद्र H2SO4 का। रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं करना, यहां से क्या निकालते थे H और यहां से क्या निकालते थे OH, ग्रुप क्या बाहर निकलेगा, H2O। जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दो, बोलो क्या बनने वाला है, CH3CH2CH2 पर कौन जुड़ेगा, Br, CH3CH2CH2 पर कौन जुड़ेगा, Br, और नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। क्लियर? और उत्पाद क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। याद रखना है HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4, HCl के साथ निर्जल ZnCl2, HBr के साथ सांद्र H2SO4 का प्रयोग क्यों किया जाता है, HBr अनस्टेबल है, इसको अभिक्रिया के दौरान किसी भी पोटेशियम लवण की क्रिया सांद्र H2SO4 से करा के बनाया जाएगा, और जब HBr बन जाएगा तो वो एल्कोहल के OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा किससे, Br से, और उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। आप आयोडाइड बनाते देख लो, CH3CH2OH, एथेनॉल। अच्छा रटना नहीं है कि एथेनॉल ही लेना है, ये संयोग से मैंने एग्जांपल एथेनॉल का ले लिए। रिएक्ट विद HI, HI में कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि HI की क्रियाशीलता इन सब में जाता है। यहां से क्या निकलने वाला है, H, यहां से OH, ग्रुप क्या निकलेगा, H2O। बोलो OH की जगह कौन आएगा, I, और आपका देखना उत्पाद क्या बनने वाला है, CH3CH2I, नाम एल्किल, जो भी होगा, एथिल लिया इसलिए एथिल, मैथिल होता तो मैथिल, और शेष भाग तो आयोडाइड। क्लियर? अब यहां दो क्वेश्चन आते हैं कई बार अक्सर एग्जाम के अंदर, रिएक्शन नहीं पूछकर, वो क्या करता है कि एल्कोहलों के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम पूछ चुका है कई बार, या उल्टा भी पूछ लेता है कई बार कि हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो याद रखना है, हम दोनों ऑर्डर एक साथ देखते हैं। अगर एल्कोहल के प्रति, एल्कोहल के प्रति HX की क्रियाशीलता का क्रम वो पूछे, तो याद रखना है सबसे ज्यादा HI क्रियाशील होता है, उससे कम HBr, और सबसे कम HCl। ये ऑर्डर कई बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टिक कर देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट तो पता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलो कौन, एल्कोहल के प्रति जब भी HX की क्रियाशीलता का क्रम आए तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम कौन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उससे कम कौन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। बोले तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। अब उल्टा पूछ लेता है कई बार, HX के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, HX के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो याद रखना सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री एल्कोहल। बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ऑर्डर याद होने चाहिए, दोनों पर इंपॉर्टेंट टिक कर दिया है, याद रखना है। मैं लिख देता हूं, भूल जाएंगे आप, सावधान दोनों ही बातों के लिए। देख लो एक बार क्वेश्चन क्या आएगा, एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। और अगर क्वेश्चन नीचे वाला आए, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा,
3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। कारण कोई पूछ ले क्यों, तो याद रखना है इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कौन बनते हैं, कार्बोकैटायन। और एल्कोहलों की जिन रिएक्शनों में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा उनमें सर्वाधिक क्रियाशील एल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो याद रखना है जिन अभिक्रियाओं में OH समूह भाग ले रहा है, या ऐसे समझो एक कॉमन तरीका मैं आपको याद दिला दूं, यहां से आप ऐसे समझें, एक कॉमन तरीका मैं आपको यही देखो एक बार, अगर मैं ये कहूं ऑर्डर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सीधा सीधा याद रखें एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है, यानी बोले तो एल्कोहलों का कौन सा समूह भाग लेता है, H। अब रिएक्शन याद नहीं रखनी की कौन सी रिएक्शन की क्रियाशीलता, जिन जिन अभिक्रियाओं में एल्कोहल का कौन सा समूह भाग लेता है, H, उन अभिक्रियाओं के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता आएगी तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल है, H के कारण होने वाली एक अभिक्रिया थी जैसे एस्टरीकरण, और एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि एस्टरीकरण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो एस्टरीकरण में कौन सा समूह भाग लेता था, H। रिएक्शन H के कारण हो रही है, और जब जब रिएक्शन में OH बॉन्ड टूटेगा O और H के बीच का बोले तो H पार्टिसिपेट करेगा, तब तब क्रियाशीलता क्या रहेगी, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। रटना नहीं है कि ये एस्टरीकरण का ही क्रम है, जिन जिन अभिक्रियाओं में एल्कोहलों में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे कोई भी एग्जांपल है, उन अभिक्रियाओं के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता हमेशा क्या रहेगी, 1 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल। और अगर रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटे, CO, बोले तो कौन सा ग्रुप भाग ले, OH, और तब एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम आएगा तो जस्ट विपरीत हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होगा 2 डिग्री एल्कोहल से, और 2 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री एल्कोहल से। क्लियर। जैसे अभी आपने HX के प्रति क्रम देखा, बोलो HX में कौन सा ग्रुप भाग ले रहा था, H भाग ले रहा था या OH, OH ग्रुप। और जब OH ग्रुप भाग लेगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और जब H भाग लेगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये आपकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 5, अमोनिया से क्रिया। आप अमोनिया से क्रिया कराएंगे किसकी, एल्कोहलों की क्रिया अमोनिया से देखेंगे। आप जब किसी भी एल्कोहल को अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 513 केल्विन ताप पर जब गर्म कर देंगे तो एमीन का निर्माण होगा, 1 डिग्री एमीन बनेगी। इसमें 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन में 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप रिएक्शन के अंदर आधिक के रूप में अमोनिया काम में लेंगे या एल्कोहल काम में लेने वाले हैं। जैसे आपने लिखा एल्कोहल ROH react with ammonia in presence of निर्जल ZnCl2 at 513 Kelvin टेम्परेचर। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 513 केल्विन ताप पर हमने एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराई। बोलो आप एल्कोहल के कौन से रासायनिक गुणों को पढ़ रहे हैं जिनमें आपका OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, तो यहां से तो फिक्स हो गया कौन निकलने वाला है, OH। यहां से क्या निकलेगा, बोलो H, और ग्रुप क्या बाहर निकाल देंगे, H2O। ये H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकलते R पर कौन आके जुड़ेगा, NH2, और आपका देखो उत्पाद क्या बनेगा, RNH2। RNH2 बोले तो 1 डिग्री एमीन। क्लियर। एग्जाम्पल देख लें कोई, रिएक्शन का तरीका समझना है बस आपको। एग्जाम्पल आप कोई भी लेंगे रिएक्शन इसी तरीके से चलेगी। आपने कोई एग्जाम्पल लिखा CH3CH2H, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल, रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
निर्जल ZnCl2 एट 513 केल्विन टेम्परेचर। बोलो क्या बाहर निकल रहा है? फिक्स हो गया अमोनिया का H, एल्कोहल का OH, H2O का लॉस करो, जहां से बॉन्ड टूटा वहां से जोड़ दो, CH3CH2 OH के स्थान पर कौन जोड़ने वाला है? बोलो NH2 बचा आपके पास, तो कौन जुड़ा? आपके पास जो ग्रुप बचा उसको जोड़ दो, CH3 CH2 NH2, और एमीन का नाम हो गया एथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रकार बोले तो 1 डिग्री एमीन। इस रिएक्शन के बारे में दो बातें याद रखनी है। यदि आप इस अभिक्रिया में अमोनिया का आधिक्य के काम में लें, आधिक्य का मतलब समझ में आ रहा है, अमोनिया को बहुत अधिक मात्रा में काम में लें, तब तो इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में केवल बनेगी 1 डिग्री एमीन। कौन सी एमीन? 1 डिग्री। और यदि इस रिएक्शन में क्या होगा, आधिक्य हम किसका ले लें, दोबारा से इसकी क्रिया किससे करा दें? अल्कोहल से, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें मुख्य याद रखना है, इस अभिक्रिया में अमोनिया का आधिक्य लेने पर 1 डिग्री एमीन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, अपचेन रिडक्शन। देखो रिडक्शन जो है एल्कोहल का, हम रिडक्शन कराते हैं रेड पी प्लस HI के द्वारा, और एल्केन बनते हैं एल्कोहल से। ये इस रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट याद रखना है बस। फिर कोई भी एग्जांपल आप कर लें, जब भी एल्कोहल का क्या आए, अपचेन आए, रिडक्शन आए, तो आप रेड पी की उपस्थिति में HI के द्वारा अपचयन कराओ और एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करो? एल्केन में। याद रखो एल्कोहल से एल्केन पीछे बना चुके गिरनार अभिकर्मक की क्रिया द्वारा, लेकिन उस रिएक्शन की एक विशेषता थी, बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या गिरनार अभिकर्मक के समान थी। लेकिन यहां क्या होने वाला है, बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल के समान होगी। बड़ा अंतर है दोनों में, याद रखेंगे। अगर आपको एल्कोहल के समान कार्बन की एल्केन बनानी पड़े, या आपसे बनवाए या कहीं कन्वर्जन करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? एल्कोहल का रिडक्शन रेड पी की उपस्थिति में किसके द्वारा? HI के द्वारा, और क्या प्राप्त कर लेंगे? एल्केन। कैसे? एग्जांपल से समझो। ROH एल्केन अपचयन कराना है HI के द्वारा, उपस्थिति लाल फास्फोरस की। क्लियर? यहां हमारे पास HI काम में आएंगे दो। देखो यहां से तो निकलेगा OH, ऐसे देख लो, मैं अलग दिखा देता हूं। क्या निकलने वाला है? OH। यहां से निकलने वाला है H। क्या ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O। बोलो I कितनी थी? 2। किस रूप में बाहर निकलेंगी? I2 की फॉर्म में। अब आपके पास इधर क्या बचा? क्या बचा बोलो? 2H थे, एक H OH के साथ गया H2O, 2 I थी, दोनों बाहर गए, बोलो तो क्या बचा? एक H बचा। क्लियर? बचा हुआ H किस पर जुड़ेगा? R पर, और जैसे ही H को R पर जोड़ेंगे RH बनेगा, और RH क्या कहलाएगा? एल्केन। जितने कार्बन यहां होंगे उतने ही कार्बन यहां होंगे। तो जब जब, सॉरी ये नाम गलत लिखा है, एल्केन नहीं है, क्या है ये? एल्कोहल है। ध्यान दो भाई, घर में पड़े पड़े सो जाते हो तुम, देखते देखते हैं। एल्कोहल, तो याद रखो, एल्कोहल से एल्केन बनानी हो और समान कार्बन की बनानी हो, तो अपचयन के द्वारा बनाओ। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, देखो। CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, रिएक्ट विद 2HI, उपस्थिति रेड पी की। बोलो क्या बाहर निकलेगा? यहां से OH, यहां से H, H2O, यहां से 2 I तो I2, क्या बचा? एक H, किस पर जोड़ दो? CH2 पर। जैसे ही CH2 पर H जुड़ेगा क्या बनेगा? CH3। तो बोलना उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन में कार्बन 2 के लिए एथेन, जितने कार्बन एल्केन में थे उतने ही कार्बन एल्कोहल में। तो मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, एल्कोहल से एल्केन दो तरीके से बनाई जा सकती है।
पहला तरीका ग्रीनार अभिकर्मक से और दूसरा तरीका अपचयन के द्वारा। दोनों में अंतर है, दोनों में एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। अगर आपसे एल्कोहल के समान कार्बन की एल्केन बनवाए तो एल्कोहल के समान कार्बन की एल्केन बनाने के लिए उसका अपचयन कराओ रेड पी की उपस्थिति में HI के द्वारा। और यदि वो ग्रीनार अभिकर्मक के समान कार्बन की एल्केन बनवाए तो एल्कोहल की क्रिया GR से कराओ, और जितने कार्बन GR यानी ग्रीनार अभिकर्मक में होंगे उतने ही कार्बन की एल्केन प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा रासायनिक गुणों का बी पॉइंट था, जिसके अंदर आपने देखो 5 रिएक्शन हमने देखी। सबसे पहले PCl5 से OH के स्थान पर Cl, उसके बाद PCl3 से भी OH के स्थान पर Cl आएगा। देन रिएक्शन आपने देखी SOCl2 से, जिसका नाम था थायोनिल क्लोराइड, या रिएक्शन का नाम था डार्जन प्रोसेस। ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड था। और उसके बाद हमने रिएक्शन देखी हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद क्या बनने वाले हैं, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में डिपेंड करेगा कि आपने X किस फॉर्म में काम में ली, Cl लेने पर क्लोराइड, Br लेने पर ब्रोमाइड, I लेने पर आयोडाइड। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं इनकी क्रियाशीलता को लेकर। पहला, एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता आएगी तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। और दूसरा, एल्कोहल की क्रियाशीलता अगर आए किसके प्रति, HX के प्रति, तो सर्वाधिक क्रियाशील 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। इसके लिए बड़ा एक सीधा सा कंसेप्ट याद रखो, एल्कोहल की जिन जिन अभिक्रियाओं में H भाग लेगा उनमें क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होगा, और जिन जिन अभिक्रियाओं में OH समूह भाग लेगा उनमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेंगे और क्रियाशीलता क्या होगी, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती कौन है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायनों में कौन अधिक स्थायी होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, अमोनिया से जब एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 के साथ 513 केल्विन ताप पर आप अमोनिया से कराते हैं तो प्राथमिक या प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अपचयन, जब एल्कोहल का अपचयन रेड पी की उपस्थिति में HI के द्वारा कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होगा। इसके अलावा अगर कहीं रेड पी के साथ एक कन्वर्जन, ये भी देखो, ये एल्कोहल है और एरो पर रेड पी प्लस Br2 मिले तो OH हटाओ Br लगाओ। और अगर ये कन्वर्जन आ जाए कहीं, एल्कोहल एरो पर रेड पी प्लस I2 मिले तो OH हटाओ और I लगाओ। डायरेक्ट याद रखना है, अंतर परिवर्तनों में काम आएंगे, किसी भी छूटी हुई अभिक्रिया को पूर्ण करने के काम आते हैं। याद रखना, अगर एल्कोहल रेड पी प्लस Br2 से रिएक्ट करे तो OH हटाओ Br लगाओ, तो इसका उत्पाद बोलो क्या बनेगा, RBr। अब इसका उत्पाद बना सकते हैं, क्या बनेगा बोलो, नीचे वाली रिएक्शन का। उसने Br2 के स्थान पर किसका यूज किया, I2 का, तो क्या करेंगे, OH हटाओ और I लगाओ। क्लियर? तो याद रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जब भी एल्कोहल को ब्रोमाइड या आयोडाइड में कन्वर्ट करना हो, क्लोराइड में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके आपने पढ़े, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, HCl से। डायरेक्ट ब्रोमाइड और आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा एक अभिकर्मक काम में ले सकते हैं, क्या, रेड पी प्लस Br2, रेड पी प्लस I2। Br2 लेने पर एल्कोहल में OH के स्थान पर Br, I2 लेने पर एल्कोहल में OH के स्थान पर I। ठीक है? अब ये रासायनिक गुणों का बी पॉइंट था, जिसमें कौन सा समूह पार्टिसिपेट कर रहा था, OH समूह। अब हम चर्चा करने वाले हैं आगे नेक्स्ट क्लास में सी पॉइंट की, जो एल्किल और OH दोनों ही ग्रुप उसके अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी निर्जलीकरण, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हुआ करती है तीनों, और अक्सर एग्जाम में कई बार नेम रिएक्शन के रूप में, कई बार कन्वर्जन के रूप में, और कई बार छूटी हुई अभिक्रियाओं के रूप में आपसे पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।